ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री
सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री ऋतु हरिप्रिया जी की, श्रीमंत हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम के होरी के प्रकरण में अग्रवर्ती रंग देवी जो और उनकी सहचरी वृंदों का मनोरथ है कि होरी के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को दूल्हा दुल्हन का अर्थात प्रथम समागम का सुख प्रदान किया जाए, और वो भी बड़े विचित्र ढंग से प्रिया जी को दुल्हे रूप में, प्यारी को दुल्हन रूप में सजा करके और सुंदर भावर फिरा करके और हथलेवा करा करके, गठजोर जुड़ा करके, गारी दे करके। देखिए, गारी कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। गारी किसी को गुस्सा की जाए, किसी को गाली दी जाए, शब्द कहा जाए तो किसी को रुचता नहीं। एक जगह, एक स्थान है जिंदगी में, एक समय है, एक अवसर है जहाँ गारी बहुत प्यारी लगती है, और राम जी को भी प्यारी लगती है, कृष्ण जी को भी प्यारी लगती है। जब गारी गाती हैं तो ठाकुर जी जब ब्रज में जब जाते हैं ना, एक लीला होती है, आप लोग कौन सी लीला है वो, श्याम सगाई है ना, श्याम सगाई करके लीला है। सगाई आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, जिसको आज की भाषा में एंगेजमेंट कहते हैं। तो श्याम सगाई नाम की लीला महापुरुषों के द्वारा लिखी गई, अर्थात बड़े बड़े महापुरुषों ने उनको देखा है और फिर उसको पदों में बद्ध किया है। जो ब्रजभाषा के जो पद हैं तो उसमें गाली गाती हैं। जब उनकी बारात जाती है ना ठाकुर जी की नंदग्राम में, तो वहाँ गाली गाती है। ऐसी गाली की आपको सुन के मतलब वो जो रास मंडली वाले जो स्वामी जी होते हैं तो वे गाली गाते हैं, कहते हैं कि हम तो बहुत सुने, लेकिन हमने सुने हैं दूल्हा राजा की आपके दो बाप हैं, दो बाप किसी को अच्छा लगता सुनने में। सुनते कि आपके बसदेव जी पिताजी हैं और आपके नंद बाबा पिताजी हैं। ऐसी गजब कहानी, पता ना तुम्हारी माँ कैसी होगी। फिर कहते हैं अरे तुम्हारी कुल खानदान की ऐसी लीला है, हमने सुना तुम्हारी बुआ थी ना, उसको कुंवारी में कन्या, उसको पुत्र हो गया था, उसी खानदान में तुम होना। ऐसी ऐसी गाली गाली ठाकुर जी बोलती बंद कर देती। ऐसे भगवान राम की भी गाली गाती है। ऐसे ही सहचरी वृंद भी बहुत बनी है जवनार के समय, और गाली तब गाई जाती है जब बाराती लोग भोजन करते हैं ना, जब दूल्हा भोजन करते हैं, उनके ससुर भोजन करते हैं, उनके जेठ भोजन करते हैं, और मतलब पारिवारिक जो लोग होते हैं और रिश्तेदार नातेदार भी होते हैं, और बाराती के विशेष विशेष लोग होते हैं। उसमें जो दुल्हन पक्ष की जो महिलाएं होते हैं वे सुंदर सुंदर पकवान भी खवाते हैं लोग, और बड़ी गारी भी वहाँ गारी सुहाने लगती है। इसमें गारी का ही प्रकरण है, हम लोग जो स्मरण करेंगे। और देखिए, ये एक आप लोग छोटी सी कथा सुनाए, ब्रज के समय की बात है। मैंने आज से मुश्किल से ब्याह का प्रकरण आया तो मुझे एक बात आ गई। ये हमारे महाराज जी बैठे ना, पंडित जी बगल में, इनके गुरुदेव के समय की लीला। इनके गुरुदेव एक अपने समय के बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो गए, सिद्ध महात्मा हो गए, जिन्होंने प्रियाप्रतम कृपा लाभ की, जिन्होंने प्रियाप्रतम का दर्शन किया, अपने स्वरूप को प्राप्त किया। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, बेंडू विनोद कुंज, तो उनके समय की बात है, बारात की बात है। तो मुझे बारात की बात याद आ गई, जब महाराज जी बहुत वैराग्य से रहते थे,
कहूँ मिल गया तो खाली दिन और रात उनके लिए आंसू बहाते थे, हरिनाम करते थे। तब की बात है, माने जब तक उन्होंने उनको देखा नहीं तब तक उनके चित्त में चैन नहीं, से विकल फड़फड़ाते हुए आकुल व्याकुल। तो एक बार की बात है, मैंने हमेशा एक अपने नशे में रहते थे, उनको खोजते रहते थे, ढूंढते रहते थे। तो एक बार की बात है, देखिए एक सामान्य आदमी को कहा जाए कि 2 बार 3 बार परिक्रमा लगा तो गिरिराज जी को, तो मुश्किल है, मुश्किल है। और वो एक दिन में 3 परिक्रमा लगा, 4 परिक्रमा लगा देते। एक नशा था उस समय उनको, मैं खोजने की ढूंढ, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कहाँ जा छुपे हो वहीं ढूंढना है, कन्हैया तुझे एक नजर। एक बार की बात है, जब ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं ना, तो भगवान उनके संग बड़ा भव्य भव्य कौतुक भी करते हैं। एक बार भूखे प्यासे, बहुत भूख लगी थी उनको, और वृंदावन से वो गिरिराज जी जा रहे थे। मन में आया चल दिए। रास्ते में जाते जाते, उस समय मैंने पैदल का हुआ था, पैदल ही जाया करते थे। मैंने आज से 80 वर्ष पहले, आप क्या उम्मीद करेंगे बताइए, 70-80 वर्ष लगभग कम से कम। तो पैदल गए, और दिन कब दिन में बहुत वैसे भी फांके में निकल जाता था, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, कभी कैसे जा रहे। तो बहुत जोर से हमको भूख लगी थी, मैंने एक भूख भी अपने चरम पे थी, लेकिन अपने धुन में अपनी चले जा रहे थे। तो वृंदावन, ये छठीकरा और गोवर्धन के बीच में एक गांव आता, उसको कहते हैं राल। राल आप सुनिए, राल, यहाँ ठाकुर जी गोपी के संग में बड़ा तकरार हुआ करता था वहां पे। तो ठाकुर जी दान मांगते थे, तो गोपी जन इधर मतलब देने में आनाकानी करती थी। तो उस गांव का नाम राल। राल में जानते हैं, राल में का युद्ध है, लड़ाई। तो संजोग से उसी के आसपास की बात है, महाराज जी अपनी धुन में जा रहे थे, और लगी थी बहुत जोर की भूख। वैसे हो गई थी रात्रि में भी कम से कम आप समझ लीजिए। हाँ, के संत होते हैं ना, बड़े विचित्र ही होते हैं। कहते हैं संत और सांड, सांड समझते हैं। संत का मुख कब उठ जाए, कब उनकी धुन कब कहाँ चल दे, कोई ठीक नहीं है। और सांड की कोई ठीक नहीं है, बैठा हो पता ना उत्तर में चल दे, दक्षिण चल दे, पूर्व में चल दे, किस खेत को जाके चल जाए, कोई ठीक नहीं है। तो संत को कहावत कहते हैं कि संत से विचार की कोई ठीक नहीं है, कब किधर उसका मुंह उठे और किधर चल जाए। उनके मन में पता ना आए कि वो रात्रि में चल गई, और उससे में कहा कोई रोड बनी थी, गिट्टी की रोड थी कि उसमें वो डिवाइडर बना हुआ था कि ये सब उसमें लगी थी। तो कच्ची सड़क है, वो बड़ खाबड़ और झाड़ झंखाड़ उसी में गए। तो संजोग से कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान हमेशा अपने भक्तों की करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखत महतारी। बहुत जोर की भूख लगी थी, और रात्रि में किसने भिक्षा करेंगे, और आसपास में गांव था ही नहीं। अभी आप जाएंगे तो रात में कितने 10-20-50 घर हो के दुकानें खुल गई हैं। उस समय तो कोई 2-4 घर मुश्किल से हो, तो और बहुत दूरी पे। तो ऐसा हुआ, एकाएक क्या देख रहे हैं महाराज जी कि एक बहुत सुंदर गांव प्रकट हो गया। वहां कोई गांव नहीं, और मतलब मार्ग के सहारे कुछ दूरी पे, 1 बीघा 2 बीघा की दूरी पे मान लो, वो बड़ा सुंदर गांव। और उसमें ऐसी बारात आई हुई है, बाजे बज रहे हैं, और ऐसी ऐसी सुंदरी जो कि उन्होंने कभी सपने में नहीं देखा होगा। वो महिलाएं ऐसी थी, उनकी चाल ढाल झनक झनक ऐसी कि मैंने मंत्र मुग्ध हो गए। फिर उनको लगा कि भाई यहाँ तो ये बारात कैसे आ गई, यहाँ तो मैं सैकड़ों बार गया हूँ, आया हूँ, आज तक मैंने कोई गांव देखा नहीं। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी की जो वैष्णव मोहिनी माया होती है, उनको भुला दो, थोड़ी आगे की तरफ चले। महात्मा को बारात से क्या मतलब है बताइए, विरक्त महात्मा है, वो तो अपने ब्याह से बारात से खुद ही कट के रहते, साधु माता बच के रहते हैं, हमें माने हमारा विषय सब नहीं है। फिर भी पता ना उनके मन में क्या आई, और मैंने किसी ने मान उन पे वशीकरण कर दिया। और जैसी आजकल नहीं होती लाइटों की ऐसी फिटिंग होती है,
की सजावट होती है, उसे पता ना 100 गुने ज्यादा ऐसी चकाचौंध, उनका मन मुग्ध हो गया। थोड़ी लटके उधर झुके तो क्या देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं, मैंने वो लगता है मैंने इस राशि को महिलाओं नहीं थी। महिलाएं आई और बाबा को पकड़ ली, बाबा तू चल हमारे संग नाच। और बाबा तो नाच में थोड़ी जाने, वो तो संसार के नाच से निकलना चाहते थे। फिर उनको पकड़ लेंगे बड़े प्यार से, और उनके मुख देखते, उनके चरण देखते देखते मैंने मुग्ध। फिर वहां लेंगे, बोलेंगे बाबा मुँह तो ऐसा लगा तो बहुत भूखा है, सबसे पहले तो भरपेट भोजन कर। उनको बहुत बढ़िया खीर है, पूरी है, नहीं लड्डू, साग सब्जी खूब खवाए। वो देखें कि भाई महिला है कि कोई दिवांगना है कि कौन है, ऐसी वो ठाड़ी ठाड़ी सी और मैंने गौरांगी गौरांगी और न कसी के तब श्रृंगार, और दिव्य बाजे बजने लगता। मैंने इस देश के वो बाजे नहीं है, इस देश के बजाने गाने वाले लोग नहीं थे, वो वास्तव में ब्रजवासी थे। ब्रजवासी मैंने गोलोक वासी। फिर मंत्र मुग्ध, जैसे किसी ने किसी पे वशीकरण कर दिया हो, भोजन किया, खाया पिया, और गोपियों के साथ खूब नाच के और सुंदर नृत्य दिखाए, खूब गाने ठुमके लगाए और गाए, और खूब भाव भंगिमा से उनको घेर के नाच भी गए, और फिर उनको वहां रास्ते तक पहुंचा दिए। बोली बाबा तू जा, गिरिराज जा रहो ना, जा परिक्रमा दे। और बाबा जी 2 कदम 4 कदम चले होंगे तो वहां ना तो कोई गांव बसा हुआ है, ना कोई वहां बारात है। जैसे कोई भूत के डरा ना, कोई दिखता है ना कि भाई कोई अरे बहुत बड़ा बवंडर दिख रहा है, क्षण भर में पीठ फेर के देखो तो कुछ नहीं। तो मैंने जैसे मान लिया पे कृपा करके ठाकुर जी ने, श्री जी ने सुंदर बारात के रूप में उनका बहुत ने स्वागत किया, उनको भूख लगी थी, भोजन कराया, और दिव्य गोपियों को देख करके, और सुंदर बारात में गोप हैं, ग्वाल हैं, और सुंदर गोप मंडली को देख करके, और सुंदर ठाकुर जी के प्रसाद पाए। और जैसे मार्ग पे आए और 4 5 10 कदम चले, फिर वो जो बातें थी ना हृदय में कौंधती थी। विचार होने लगा कि भाई ये बारात है कि क्या, ऐसी बारात तो हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। और इस मार्ग से मैं रोज ही आता हूँ, प्राय आता हूँ परिक्रमा देने के लिए, लेकिन इसके आसपास में हमने कभी आज तक गाँव देखा नहीं। कोई ये गाँव कहाँ से प्रकट हो गया। इसी मिन मेघ में 2 4 10 कदम 20 कदम चले होंगे, फिर उलट के देखे कि भाई ये जगह वही है कि कोई दूसरा है कोई, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो पाया ये। और लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि ना तो कोई गांव था, ना कोई बारात थी। वो बारात थी दिव्य, वो दिव्य मंडली थी, गोपों की, ग्वालों की, गोपियों की। और वो छाप ऐसी महाराज जी के हृदय में पड़ी कि उसने तो और व्याकुल कर दिया प्रियापदम से मिलने के लिए, कि जिनका परिकर ऐसा होगा, जिनके संग वाले जो है गोपीगण गोपगण इतने सुंदर सुंदर, इतने मीठे बोलने वाले, इतने सुंदर उनकी चितवन, ऐसी चितवन, ऐसी मुस्कान, ऐसी बोली, ऐसा व्यवहार, तो श्यामा श्याम कैसे होंगे। तो फिर 10-20 कदम चले तो वहां ना तो कोई गांव ना कोई कुछ। फिर हाथ मिल के लगी, मैं तुमके चरण पकड़ लेता, यूं कर लेता, अरे मेरी मति मारी गई, बताओ कितना सुंदर अवसर आया था। अब तो सोचते सोचते नहीं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साम हरि हरि बन भामिनी, भामिनी हरि बनी, हरि बन भामिनी, भामिनी हरि बनी, हरि Yeah.
Bye.
लवो द्योत कर आवरण हरण मान लवो द्योत कर आवरण हरण मान माधुरी मदन तन लहलाने माधुरी मदन तन लहलाने। ये उस समय की झांकी है जब प्रियालाल को सहचरी वृंद सुंदर मंडप में विराजमान करके हम लोग स्मरण किए थे। मैंने यहाँ तक स्मरण किए थे कि प्रियालाल को सुंदर दुल्हन के रूप में प्यारे को सजा करके और दुल्हन के रूप में प्रिया जी को सजा करके और सिंहासन पे आरूढ़ की हैं। दोनों परस्पर के रूप मातृ और रोहन कर रहे हैं। सेवा पर सहचरी वृंद दोनों की सेवा कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। और जो मंडप को जो सजाने वाली है वो सजा रही है। कोई चौकी लिया के बिछाती हैं, कोई सुंदर वेदी की रचना की है, कोई प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर पट्टा बिछाई है, स्वर्ण का पट्टा है, उस पर सुंदर बिछैया बिछाई हैं और कुछ कलश स्थापित करती हैं। और कुछ सखी ऐसी हैं जो मंगलचारण नहीं समझ लीजिए कि मंत्रोच्चारण करने वाली जो पुरोहित रूपा सखी है ना, वो सहचरी वृंद दल के दल टोल के टोल खड़ी हैं। वो मंगलाचार करेंगे, उन्हें सुंदर स्वस्ति वाचन करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। स्वस्ति वाचन अलियन सोमिल बिमली वेद पढ़ाओ और सुनि सुनि बानी उनके मुख की पुनि पुनि ये सिहावरी। और फिर यहाँ फिर जो कुछ सखी जो साफाचर को जो उनके संग विराजती हैं, प्रिया विराज जाती हैं, लाज विराजमान हो जाते हैं। और फिर सहचरी में जो आगे का जो कार्यक्रम है वो और दर्शन करने वाली जो सखी हैं वो वहाँ उपस्थित हैं। और प्रिया प्रीतम की जो आगे की जो सेवा है जिसके लिए इतना उन्होंने जो ये विस्तार किया है, अब उसको बड़ी सुंदर जो है वो रहस्य में घड़ी, आनंद में घड़ी अब आई हुई है। और सहचरी में बड़ी मैंने ऐसी दोनों की झांकी देखने के लिए कि कब प्रिया जो प्रीतम की और प्रीतम प्रिया जो की कब दुल्हन दुल्हन के हो जाएंगे और कैसे भावत फिरेंगे, तो कैसे वो जो प्रिया जो दुल्हा रूप में आगे आगे चलेंगे और गठजोड़ के जोड़ी हुई प्यारे जो हैं दुल्हन रूप में पीछे पीछे चलेंगे, कैसी ले जाती हुई चलेंगे, कैसा उनका घूंघट होगा और घूंघट से कैसी वो देखती होंगी, दूल्हा कैसे मुस्कुराते होंगे, क्या दोनों की माधुरी होगी। मैंने जब ऐसी स्थिति आवेगी, जब ये अवस्था आवेगी, जब मुहूर्त आवेगा तो क्या आनंद बरसेगा। तो वही मुहूर्त आया है और प्रियालाल एकत्र में है, मैंने विराजमान हुए हैं और सेवा परासखी में दर्शन करने के लिए तो ललायित हैं। और टोल के टोल दल के दल वहाँ उपस्थित हैं, विशाल मंडप है और वहीं प्रिया प्रीतम को विराजमान करके जो आगे की जो विधि विधान है वो करवाते हैं। तो इसके लिए जो ब्याहला का जो पद है ना, तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली भावते धुन की रसिक भावती अली, बहुत सुंदर पद है। 57 के 58 है, 157 उस आसुर में 157 का पद है। कुंवरी किशोरी रंगरली, कुंवरी किशोरी रंगरली। इसमें देखना 8 सखी का नाम है। दिव्य सु माने सुदेवी, सु को पहले कर दीजिए और दिव्य को बाद में, क्या हो जाएगा? दिव्य सु माने सुदेवी, रंग रंग रली में रंग देवी है ना। कुंवरी किशोरी रंग रली माने रंग देवी, जो कुंवरी किशोरी रंग रली दिव्य सु माने सुदेवी। अब आगे सुनिए, दिव्य सु ललित, तो सु को पहले कर दीजिए ना तभी सुदेवी होगा ना। सु को दिव्य से पहले कर दीजिए
दिव्य सु माने सुदेवी, फिर ललित विशेष, ललित ललिता विशेष माने विशाखा। चंपक तन चित्रा इंदु, चंपक तन माने चंपा जी, चित्रा माने चित्रा जी, तुंग विद्या तुंग माने तुंग विद्या जी, अब बरवीक। चंपक तन चित्रा इंदु, इंदु रेखा जो है ना, इंदु माने इंदु लेखा। चंपक तन चित्रा इंदु तुंग विद्या बरवीक, माने ये सखी जो है ब्याह की जो लीला है, ब्याह की जो सेवा है, उसमें ये सखी जो बड़ी ही निपुणा है, बहुत चतुरा है। बरवेश माने सुंदर वेशभूषा वाली है, विशेष गुणों से संपन्न है। और तुंग विद्या, खास करके अब जो बात आई थी, 8 सखी यहाँ हैं और अपने अपनी सखी प्रकार लेकर के, इसमें भी जो तुंग विद्या जो है वो विद्या की माने जो ब्याह की जो बातें हैं, ब्याह की जो विधि विधान है, उसमें बहुत माहिर है। तो कह रही है तुंग विद्या विद्या निपुण भामर भेद प्रवीण, माने भामर फिराने और भामर का जो कार्य है, जो सेवा है, उसमें बहुत प्रवीणा है। ये भामर के रहस्य को जानती है। भावर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, समझ रहे ना। प्रथम भावर में क्या, दूसरे भावर में क्या, तीसरे भावर में क्या, चौथे भावर में क्या, 5वें 6वें 7वें, इसी तरह उनकी बड़ी सुंदर भावनाएं भाव में भी है, उनके बड़े सुंदर मनोहर भाव है। तो इसीलिए कह रही हैं कि तुंग विद्या विद्या निपुण भावर भेद, भेद मैंने आप जानते हैं, भेद माने तो डिफरेंस होता है और एक सीक्रेसी होता है। डिफरेंस माने अंतर, तो यहाँ सीक्रेसी वाला लेना है, माने रहस्य। भेद माने रहस्य भरा हुआ है, राज भरा हुआ है, उसमें बड़ा उसमें गुर छुपा हुआ है वो। तो कह रहे हैं कि तुंग विद्या विद्या निपुण, जो तुंग विद्या नामिनी सखी है, वो समग्र जो केली की विद्या है, लीला जो विद्या, जो भांति भांति की जो विद्या है, नृत्य की विद्या है, मंत्रोच्चार की विद्या है, भावर फिराने की विद्या है, और दोनों की रस में पगाने की विद्या है, दोनों को सुंदर शिक्षा देने की विद्या है, वाद्यंत्र के द्वारा जो रहस्य प्रकट करने की विद्या है, जिसे कहती है ना कि डफ में उपजे उपजावे, 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 रंगी रंग भरी, डफ में उपजे उपजावे, रंगी रंग भरी, गुण गावे जो गुण चाले, गुण गावे जो गुण चाले, गुण गावे जो गुण चाले, रंगी रंग भरी, गुण गावे जो गुण चाले, रंगी रंग भरी, लड़ी लाड़ लड़न के लाड़, 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 नीली रंग भरी, लड़ी लाड़ लड़न के लाड़, नीली रंग भरी, रंग होरी ये रस होरी, रस होरी की नामन यारी, रंगीली रंग भरी, रस होरी की नामन यारी, रंगीली रंग भरी, कल जाति सुहारी, रंगीली रंग भरी, कल जाति सुहारी, रंगीली रंग भरी, अपनी सखी संग लाई, अपनी सखी संग लाई, अपनी सखी संग लाई, अपनी सखी संग लाई,
रंग भरी अपनी सखी सतलाई लगे रंग भरी। गुण गावै चौगुन चार चढ़ी तिज रंग भरी इगली लाड रंग की लाड रंगीली। तो यहाँ मंडप में जो है प्रिया को विराजमान की हैं और विराजमान होती हैं। जो सहनाई बजाने वाले हैं वे सहनाई बजाने लग जाती हैं, मृदंग वाले मृदंग बजाती हैं, वीणा वाली वीणा बजाती हैं, बंसी वाली बंसी बजाती हैं। सखियों की मंडली है ना, ब्याह का प्रकरण है। तो साहचर्य में बड़े उमंग उमंग करके सुंदर प्रिया प्रीतम की ब्याह के प्रकरण में जिनकी जैसी कला है वे निवेदन करती हैं और दूल्हा दुल्हन बैठ गए। और पंडित जो पुरोहित रूपा जो सखी तुम विद्या जी हैं वे अपनी सखी वृंदों को लेकर के मंत्रोच्चार करती हैं। और जो विधि विधान होता है तो इसमें बहुत सूक्ष्म रूप में विधान रखिए। और सारी बातों की बात यह है कि मुख तंबोल रंग भीज रहे लसी बात करत कुछ मंद मंद। दुल्हन पान खा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और बतरा रही हैं। और घूंघट में वो जो सिर पे जो घूंघट है ना, वो घूंघट सी है कि मैंने उनसे उनका मुख जो कहते हैं दिख रहा है। क्यों? जैसे नेट के नहीं वस्त्र होता, अत्यंत सूक्ष्म महीन दिव्य वस्त्र है उनसे। वो दुल्हन की जो चंचल आंखों की शोभा है, बाल पे सुहागी मेहंदी है वो है, कपोलों पे पत्रक है, ललाट पे पत्रक है, धनुषाकार भौहें हैं और सुबह नासापुट है, नासापुट में भेषज है, नासापुट में नथ है। जो दुल्हन है ना, सांवरी दुल्हन है, सांवरी दुल्हन। गोल गोल कपोल अति रस सो भरे। एक भावर का मन होता है कि भावर में मन भरमाओ। मैंने प्रिया जी की सौंदर्य में ही मानो उनका मन जो मन उन्हें रूप माधुरी में मानो पगा हुआ, उसमें वहां से हट नहीं रहा है। जैसे मनुष्य में सदागोर हो, जैसे मीन होती है तो जल में कलोल करती है, ऐसे भावर में मन भरमाओरी कि ही सखी वृंदो। जैसे भावर लेते हैं ना, जैसे कह रही हैं कि तीछिन की बलि जाऊं सखीरी परत जीछिन भावरी। सखी उस समय की जो मैंने वो जो छटा है जब प्रिया जो प्रीतम दोनों भाव लेते हैं, वो समय की तुम्हें बलिहार जा रहे हैं। तीछिन की बलि जाऊं सखीरी परत जीछिन भावरे परत जीछिन भावरे। जैसे बिहार में गौर बिहारी लाल सांझ। तो यहाँ जब भावर फिरेंगे ना तभी तो प्रियल विराजमान है और विराजमान है। लेकिन सखियों की जो चित्त की वृत्ति है, मन है, आंखें हैं, वो दुल्हन की मुखमंडल की माधुरी है। जो कैसे मेहंदी जावक से उनके जो है करतली करपृष्ठ पत्रांकित, कैसी सुंदर उनके करपृष्ठ पे करफूल की शोभा हो रही है। नख पंक्तियों की कैसी उज्जवल झांकी है, ग्रीवा में कैसी सुंदर मालावली है और क्षण कटी प्रदेश में कैसे जो सोनी फलक पे जालदार छोटे छोटे गाँव के शेर चरण कमल कैसे रंजित हैं, चरण कमल ही कैसे रचे हुए हैं। और रसिक शेखर लाल जी जो दुल्हन बने हैं, वो दुल्हन नहीं महा दुल्हन की छटा को मानो वो छीन रहे हैं। और जो रसिकनी लाडली दूल्हा बने हुए हैं, वो वास्तव में दूल्हा के जैसे ही आचरण कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रिया प्रिय है ना, इनमें बनावटीपना नाम की कोई चीज, जिसे वर्णन तो ऐसा आता है कि अंक बदल से जात सफेद, इनके अंक ही अंक बदल जाते हैं। दुल्हन के दूल्हा दूल्हे के दूल्हे, जैसे प्रिया जी स्वयं कह रही ना कि कहा कहो इनकी बात सखीरी, कहा कहो इनकी बात सखी। इनकी प्रीति के बारे में तुझसे कहा कहूँ, इनकी ऐसी अनोखी प्रीति है, ऐसा अद्भुत प्रेम है कि नीरे रहत निपट उर लागे तो अधीर अकुलात सखीरे। नीरे रहत निपट उर लागे तो अधीर अकुलात सखीरे। श्री हरि प्रिया तिहारे देखत अंग बदल से जात सखी। अंग ही बदल जाता है। मैंने जो प्रिया जो के हार है तो माला, माला तो हार। अंग जय श्री कृष्ण कमनीय कांति, महा आनंद रूप अद्भुत अंग अनुपम भांति।
श्याम सुंदर धाम सब सुख आन को उपरांत। प्रिया हरि श्री श्रिया, माने हरि जो तो प्रिया हो गई और प्रिया हरि हो गई। प्रिया हरि, भाई नाम ऐसे नहीं होता है, नाम तो होता है हरि प्रिया होता है ना, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे प्रिया हरि श्री श्रिया लखी। प्रिया जो कि हरि की शोभा में परिणति और हरि की जो शोभा हो प्रिया के रूप में परिणति। प्रिया हरि श्री श्रिया छवि लखी निरख नैन शिरा। तो ऐसे यहाँ जो दोनों की बहुत विचित्र छटा है और दोनों परस्पर में भोए हो गए, परस्पर की जैसे अन्न सन्न पर भुज दिए बिलोकत बिंदु इंदु बदन बियोर करत पान रसमस्त परस्पर लोचन तिसित चकोर। ये नव दुलहिन अति, ये नव दुलह लाल। लेकिन यहाँ दोनों विपरीत वेशभूषा सजे हुए। अब सखी जो है मंगलाचार कर रही हैं, फूल बरसाती हैं, जय ध्वनि करती हैं, और सखी जो है दोनों को, दुल्हन को बाईं तरफ माने और दूल्हा को दाहिनी तरफ बैठाती हैं और जो हथलेवा कराती हैं, हथलेवा कर सुंदर नारिकेल ले आती हैं और उनको बांधी हैं, कुबड़े चित्रांकित की हैं और दुल्हन के दूल्हे के हाथ में पकड़ाती हैं, दुल्हन से उनको ढकवाती हैं, फिर मंत्र जपवाती हैं। श्री राधा राधा जपन जपाऊं, श्री राधा मंत्रन मंत्राऊं, नैनन वह के पाऊं जो। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं। तो कहते हैं कि प्यारे एक मंत्र बोलो। तो कहते हैं हाँ, तो जब पंडित लोग कहते हैं कि हाँ मंत्र बोलो जी, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी भी क्या है, तो नाम जपवा मंत्र जपवाते हैं और फिर उसको संकल्प से छोड़वाते हैं। ऐसे उनके लाल जी के कर कमल में नारिकेल है, पूंगी फल है और पल्लव आदि है, और देख करके लाल जी की प्रिया जो दुल्हन शिरोमणि है, वो लाल जी दुल्हन है, प्रिया प्रिया जो दुल्हन है, तो ढकवाती हैं, फिर मंत्रोच्चारण कराती हैं, कहती हैं बोलो मंत्र बोलो जी। राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, 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 आयल बेली अलगल लाड़ गहेली, आयल बेली अलगल लाड़ गहेली, आयल बेली अलगल अलबेली अलबेली लाड़ गहेली, नागरी नारी नारम नारसिका बिहारिणी जो, नागरी नारी नारम नारसिका बिहारिणी, नागरी नारी नारम नारसिका बिहारिणी जो, नागरी नारी नारम बिहारिणी जो, वल्लभा विशाल नैनी सुखदैनी सहेली, वल्लभा विशाल नैनी सुखदैनी सहेली। देखिए प्रिया जी का ये निकुंज मंदिर में ये प्रेम नगर है और यहाँ की रीति रिवाज सबसे अलग है। श्री वृंदावन धाम व्यापार भजे जा राधे, राधे सब वेदन को सार। जो राधा नाम में क्या है, समग्र वेदों का क्या है सार। राधा सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। और राधे अलबेली सरकार। देखिए सरकार माने हुकूमत होती है, हुकूमत अनुशासन प्रशासन समझ लीजिए। सरकार माने सरकार उर्दू शब्द तो सरकार माने होती है गवर्नमेंट कह लीजिए, उसी को कहते हैं। तो हमारी सरकार कौन है? राधा रानी।
वो भी कैसी हैं, तो अलबेली न भूतो न, मैंने हम लोग कहते अद्भुत कहते हैं ना, उसी को ब्रजभाषा में अलबेला अलबेली अलबेले कहते हैं। तो प्रिया जो मैंने वो साम्राज्ञी तो है, लाल जी सम्राट हैं और वो उनके साम्राज्ञी हैं। तो ये कैसी हैं, तो कह रही है कि मैंने ये अलबेली सरकार है, मैंने इनकी उदारता, इनकी दयालुता, इनकी जो इस प्रेम नगर की जो रीति है सबसे अलग है। तो और इस नगर में इन्हीं की चलती है, जोरावरी चले न या नगर में अदले। इस नगर में, इस प्रेम नगर में किसी की चलती नहीं। यहाँ के जो राजा है वो रानी के अधीन रहते हैं, मोहन मोहिनी अधीन रहे, अति आसक्त अनुदिन कहा गति जन्मी। मैंने इन्हीं का सिक्का चलता है, इन्हीं का नाम चलता है, इन्हीं का काम चलता है, इन्हीं की हुकूमत चलती है। तो जोरावरी चले या नगर में अदल, इसीलिए जो मंत्र है इस नगर का, सच पूछिए तो यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, आप यहाँ भी देख लीजिए, आज वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में, मैंने आज के, मैं 2 मिनट पहले की बात कह रहा हूँ, 4 मिनट पहले की, आधा घंटा पहले की, आप कहीं चले जाइए, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। रिक्शा वाला राधे राधे, दुकानदार राधे राधे, फकड़ बाबा राधे राधे, धनी मानी राधे राधे, कोठी वाले राधे राधे, खोखा वाले राधे राधे, रिक्शा वाले राधे राधे, भक्त लोग राधे राधे, साधु लोग राधे राधे, बच्चा बच्चा राधे राधे। श्री वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी, इस वृंदावन के वासी हैं, जानती का उपासना करते हैं, राधा नाम के उपासी हैं। हमारी एक जो निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा हुए भक्त माली जी, इतना मोटा उनका ग्रंथ है, वाणी ग्रंथ, हजारों पद होंगे उसमें, सैकड़ों, और अनेकों दोहा कविता छंद सबैया की तो बातें छोड़ दी। और मार्शाली जो होती है ना, ये लौकिक छंद है, तो उसी में वो लिख रहे हैं, राधा नाम के 32 दोहे ने लिखे, राधा नाम महिमा के बहुत सुंदर लिखे हैं। उन्हीं में लिखे हैं कि वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। ये जो वृंदावन के वासी हैं ये और कुछ जानते नहीं है, बस राधे अलबेली सरकार। तो यहाँ जो ब्याह का प्रकरण भी है, इसमें जो सखी मंत्रोच्चारण कर रही है ना, तो कहीं भी ब्याह शादी होता है तो वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है ना, तो यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण नहीं करती है, वेदों के मंत्रों का जो सार है वो उच्चारण करते, उसको कहते हैं प्रेम मंत्र। जानते क्या कहते हैं उसको? प्रेम मंत्र। ये राधा नाम के प्रेम मंत्र, मैंने प्रिया तुमके प्रेम देने वाला है, वृंदावन का प्रेम देने वाला है, और कुछ दे चाहे ना दे, आपको राधा रानी की सखी तो बना ही देगा। इसमें इतनी क्षमता है। ये इस मैंने जो इसका जाप करेगा, रटेगा, सुनेगा, गाएगा, वो धीरे 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 सब द्रुत नाश होते 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 मरने से पहले उसकी काम बना देगा। इसी महापुरुष कहते हैं। तो यहाँ जो देखिए सब राधा रानी का नाम है, वो मंत्रोच्चारण करने कह रही है, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा। प्रिया जी का नाम है ना, भामा प्रिया जी का नाम है। भामा माने भाने वाली, प्रीतम को भाने वाली, रुचने वाली। तो राधा प्यारी लाडली किशोरी वामा भामा, भामा श्यामा भामा प्रिया अलबेली अलग रहती, लाड़ हमेशा लाड़ प्यार में पगी रहने वाली। लाड़ गहे, फिर आगे वर्णन करते हैं नागरी, नवीना, रम्या। रम्या में होता है अत्यंत सुंदरी, रसिका, बिहारिणी जो श्याम बल्लभा, विशाल नैनी, सुख देनी सहेली, मैंने प्यारे की सहेली है ना। प्रिया जो क्या है, प्यारे की सहचरी, उनके संग 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 चलने वाली है, संग संग खेलने वाली है, संग संग क्रीड़ा करने वाली है। तो सहेली माने उनकी क्या, सहेली का एक मतलब होता है, जैसे मान लो कोई वृक्ष है, तमाल है, और उस पे जो वेली शैल करती है, मैंने चढ़ती है, उन पे संबलित होती है, उसको क्या कहते हैं, शैल करने वाली सहेली कहते हैं उसको। और एक सहेली मैंने अब जानती है। तो श्याम अंग संगनी, जैसे कहते हैं ना कि कनक वेली वृषभान नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गड़ी। ऐसे ही मैंने उसको सहेली कहते हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि स्वामिनी, इस सब प्रिया जो का नाम है, इसी से ब्याह कराती है, समझ रहे ना।
इसी मंत्र को उच्चारण करते हुए ब्याह कराती हैं। स्वामिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि, 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 श्यामांग संगिनी सुरंग कनक बेली, श्यामांग संगिनी सुरंग कनक बेली, प्रीतमा प्रवीण प्रेम प्रेयसी परात्परा, 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 श्रिया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली, श्रिया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा मामा, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा मामा, पिरायल गली जलक लड़ती लाल गहेली, पिरायल गली जलक लड़ती लाल गहेली, राधा 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 वृंदावन की लीला मत समझो गुड़को चीला, माने सभी लोग वेद से न्यारी यहाँ की लीला। आप यूँ समझेंगे कि भाई देखो जैसे लोकवत ब्याह होता है ऐसा होना चाहिए। भाई लोक वेद देवताओं की रीति अलग है, मनुष्य की रीति अलग है, प्रिय प्रीतम की रीति अलग है। भाई मनुष्य जैसे आचरण क्यों करेंगे प्रिय प्रीतम? आप ही बताइए। उनका दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, दिव्य वहाँ के सत्व में है, दिव्य कलेवर है। तो यहाँ की रीति मने सबसे विचक्षण है, सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। और प्रेम नगर है, और यहाँ तो मतलब चौकी भी प्रेम से निर्मित, विषैया भी प्रेम से निर्मित, वेदी भी प्रेम से, मंडप भी प्रेम से निर्मित, खंभे भी प्रेम से निर्मित, और झाड़ फानूस झालर झूमर छत ध्वजा पताका बंधन बाल सब पंछी लता बेली सब जो है वो अवनी आकाश सब प्रेम से निर्मित है। तो यहाँ की लीला भी सबसे अलग है। तो होता क्या है कि ऐसे मंत्रोच्चारण करा करके कहते हैं हे प्रिया, हे दूल्हा, हे दूल्हे, अभी आज जो नारिकेल हम छोड़ दो, तो नीचे सुंदर जो थाली कर रखेंगे हम छोड़वाते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब
दोनों खड़े हो जा, तो दुल्हन खड़े हो जाती है, दूल्हा खड़े हो जाते हैं। फिर कहती हैं कि अब आगे जो है, अब दोनों की भावर फिराने की जो रीति है ना, अब वो मतलब शाखाचार हो। तो दूल्हा चलते आगे आगे और दुल्हन चलती हैं, और जिन में खड़े होते हैं तो रंग देवी रुचिर गांठ जोड़ी, अग्रवर्ती रंग देवी जो दोनों के जो मानो प्रेम का प्रतीक है, दोनों की गांठ जोड़ती हैं। मतलब जो दूल्हे सरकार जो प्रिया जो दूल्हे रूप में है, वे खड़ी हैं, माने वो खड़े हैं दूल्हे सरकार, और पीछे जो नेक ले जाती शर्माती हुई घूंघट में मुख थोड़ी नीचे, नमित ग्रीम छवि सीम रही घूंघट पटही समार, ग्रीमाने की झुकी हुई है, चितवन नीचे की तरफ है, और ऐसा लगता है कि समग्र ब्रह्मांडों की जो लाज है, मानो इनके सामने वो सब फीकी पड़ रही। घूंघट पटही समार, और घूंघट को बड़े कलात्मक ढंग से संभाल रखी है, और चरणन सेवत चतुराई, एक जो दुल्हन की चतुराई होती है, और सारी चतुरता जिसको चतुरता कही जाती है, वो लगता है दुल्हन के चरणों में लोट पोट हो रही। मैंने ऐसा उनका ग्रीवा की मटकन, हसन बोलन, चितवन, चलन, चाल ढाल कर संचालन, ऐसी उनकी दिव्य छटा है। तो वो हमारे मैंने बरसन छवि बरसासी माँ, ये छवि जो है बरस रही है। कांवरी दुल्हन गौर दूल्ह निरख, हरख ही में ही तो प्राण बारे, और चपल चकी चितमनी तिरछ करी अतिलसी, मंद मुस्के हंसी नव किशोरी, मंद मुस्के हंसी नव किशोरी। तो पिय को सुरंग उतरी ले उमंग से, दुल्हन का जो मैंने दूल्हे रूप में जो प्रिया जो सजी हुई है, उनकी उतरी मैंने ऊपर रहना जो है पटका है, उसको लेकर के, और दुल्हन की जो चुन्नी है ना, उसके छोर से लेकर के वो गांठ जोड़ करके दोनों के बलिहार लेती हैं, और वहाँ मंत्र पढ़ती हैं। गांठ जोड़ जब कराती हैं तो वहाँ मंत्र पढ़ती हैं, और मंत्र पढ़ करके दोनों के गांठ जोड़ती हैं जो वस्त्रों के, और जोड़ करके वहाँ उनके बलिहार लेती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, फिर किनारे हट जाती हैं, और फिर कहते हैं कि हे दूल्हे सरकार, अब भावर में मन भरमावरी। तो भावर में मन भरमावरी, सुविधो कत वेद पढ़ावरी, बिस्तरत वेद बैठाए, दो बना रू बनी बने बनाए, वह पुरोहित रुचिर रीचा उचार। देखिए ऐसे आपके जो भागवत जी हैं, गीता जी हैं, पुराण आदि हैं, इनके जो श्लोक है उनको क्या कहते हैं? श्लोक कहा जाता है। और वेदों को उसको श्लोक नहीं कहा जाता, तो क्या कहते हैं? उसमें मंडल होते हैं, मंडलों के जो उसको मंत्र कहा जाता है, या उसको ऋचा कहते हैं। तो और ऋचाओं के सार है प्रिया जी के नाम ही है ना, सब समग्र शास्त्रों का सार है प्रिया जी का। लेकिन जानते इस बात को इतना गुप्त रखा गया है, इतना छुपा के रखा गया है कि वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में सबे सार को सार, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम। और कह रहे व्यास दास अब प्रकट बखानत। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है,
जिसको सुखदेव भगवान ने छुपा के रखा था। तो लोग कहते भाई अनधिकारी की मत सुना रही भैया, पाप लगेगा, नहीं अपराध लगेगा। तो कह रहे सबका पाप मेरे मुंह पे आ जाए। और जो एक जो मर्यादा रूप जो भार है, भार समझते ना, एक मर्यादा की जो भार गठरी है, वो सब अब उस गठरी को मैं पटक रहा हूँ। क्या करें, उस गठरी को ढोते ढोते मैं थक गया हूँ। अब मैं उसको भार में कुछ चूल्हे में डाल रहा हूँ और मैं अब उसको प्रकट करने, मैंने वो जो गुह्य विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, जो प्रेम विद्या है, जो निकुंज विद्या है, जो दास्य राधा दास्य देने वाली जो विद्या है, जो महामंत्र है, उसको भैया अब तो हमारे बस की बात रही नहीं। अब उस मर्यादा की जो गठरी है उसको नहीं कहता चूल्हे भार में डालो, नहीं कहते। तो कह रहे अब डाल भार में, मैंने जो मैं अब तक ये भार था मैं उसको चूल्हे में डाल रहा हूँ। मैंने जो सबने छिपाया मैं उसको प्रकट। तो व्यास दास और प्रगट बखानत माने वर्णक, व्याख्या कर, उजागर कर। व्यास दास और प्रगट बखानत डार भार में परम धन। तो क्या वो चीज क्या है, तो कह रहे परम धन परम मंत्र, वो राधा नाम। और सच पूछिए तो जो निकुंज मंदिर में है, यहाँ की जो मोरी है, भृंगी है, मोर है, कोकिला है, कोकिल है, सारस है, सारसी है, हंस है, हंसनी है, तोता है, तोती है, चकवा है, चकवी है, और चकोर है, चकोरी है, पपैया है, और इनकी जो माता है लता है, बल्ली है, वायु है, और सहचरी वृंद है, प्यारे हैं प्रिया जी के प्राण बंद। सबका एक ही मंत्र है, राधा 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 मंद मुस्के हंसी नव किशोरी। तो जो नव किशोरी मणि है अर्थात दुल्हन दुल्हन जो लाडली जो प्यारे दुल्हन बने हुए हैं, जब ये गांठ जोड़ती है ना, तो गांठ जोड़ा में जो गठलेवा की जो माधुरी है, माने वो गांठ नहीं जुड़ रही है, मंद्रिक अंचल ग्रंथि। और गांठ जोड़ती हुई देख करके वो दुल्हन इतनी मंद मुस्कुराती है मानो अमृत घोल देती है। मैंने अब तक जो हम लोग में थोड़ा अलगाव था, अब दोनों के क्या मन से मन मानो जुड़े। गांठ जोड़ने मैंने क्या दो मिलकर के एक हो गए। फिर जो
प्यारे जो दुल्हन, जो लाडली दुल्हन रूप में, वो धीरे धीरे हौले हौले अब वो भावत, और दुल्हन सांवरे जो कि पीछे 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 पीछे। तो प्रथम भावर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कहीं कहीं वर्णन ऐसा आता है कि 3 भावर फिरने के बाद फिर दुल्हन को आगे कर दिया, दूल्हा को पीछे, फिर दुल्हन आगे आगे और दूल्हा पीछे पीछे, फिर 7 भावर पे फिर दोनों एक दूसरे से कौरी भर के मिलते हैं और सहचरी में फूल बरसाते हैं, और दोनों के बाद ये स्वीकृति हो जाती है कि दूल्हा हमारे हो गए, मैं दुल्हन की हो गई, और दुल्हन को स्वीकृति होती थी दूल्हा हमारे, दुल्हन की मैं, परस्पर में दोनों, और दोनों तो फिर हो जाते हैं नित्य दंपति, दिव्य दूल्हे दुल्हन सहचरी में। फिर यहीं पे वो मंगल गान करते हैं, उमक उमक करके, जो मंगल में गीत है ना, तो जैसे यहाँ महावाणी जी में सुंदर सुंदर गीत है, सोहिलो है, फिर वहाँ जो आगे की जो है, ये जो देख रहे हैं, मंजु मेधा सुमेधा तनमेदिका मधुदीक्षणा सखी मधुसिंदा मुदन चूड़ा बलामदा मधुर माधुरी मोद मंदना सारसा नंदा, चहु और में खरी निज प्रयास है तेरी, हरि अनुराग अंग रंग गोरी, ये उमदात को आत पत्रे लिए, चौर ढोरे को गात गोरी। तो दूल्हा दुल्हन को विराजमान करके और फिर सुंदर विराजमान करती हैं, छवि रखती हैं। उसके बाद फिर आगे बहुत सारी लीलाएं हैं, अब कल देखेंगे। दोनों को विराजमान हो जाने दीजिए, दोनों बदन विलोकन में न आघात, बदन विलोकन में न आघात, बदन विलोकन में न आघात, बदन प्राण द्वय महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति अवदात, निरखग श्री हरि प्रिया सहचरी पुर आनंद न समात, बदन विलोकन में न आघात। जुगल सरकार की तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, आज इन दोगुन पर बलिहाए, रूप रास मृदुहास ललित उपमा दे लजिए, आज इन दोगुन पर बलिहाए, नारायण या गौर श्याम तो दीन कुंज बसीगे, आज इन दोगुन पर बलिहाए। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी